नाज़रीन, जनाब इमरान खान साहब से फैमिली और वकला की मुलाकातें हो जाएं, नहरों वाला इशू हो जाए, खबरें कुछ इस किस्म की कि बज़ाहिर लगता ये है कि गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के डिफरेंसेस कुछ बढ़ते दिखाई देते हैं, बट एट द सेम टाइम वफाक से एक स्टेटमेंट आ जाती है कि ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ, बैठ के बात हो जाएगी पीपल्स पार्टी से। बट एट द सेम टाइम जो जेल मैनुअल कहता है, जो कोर्ट ऑर्डर्स कहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातें उनका हक हैं, वो मुलाकातें बार बार डिले करवाई जाती रही। फैमिली की मुलाकात भी गालिबन अब तो 30-32 दिन हो रहे हैं, लेकिन आज की इत्तलात ये हैं कि कुछ वकला और कुछ फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दी गई। बट एक सवाल जिसके गिर्द मैं पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, अलीमा खानम साहिबा से क्या प्रॉब्लम है कि व्हेनेवर इट कम्स टू अलीमा खानम साहिबा, वहाँ पर नाके पर भी रोका जाता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट किए जाते हैं। शी इज़ फैमिली मेम्बर जस्ट लाइक अदर्स, जिस तरह बाकी हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, वैसी वो भी एक हमशीरा है। प्रॉब्लम क्या है? क्या ख़वातीन से और स्पेशली अलीमा खानम साहिबा से गवर्नमेंट खाइफ किस लिए है? व्हाट इज़ रॉन्ग के ये सिर्फ अंदर चलेंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, और जनाब कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड हैं, PMLN इनका ताल्लुक है। बसरा साहब, आपसे आगाज़ कर रहे थे, सिंस यू आर इन द स्टूडियो, अलीमा खानम साहिबा से आपको कुछ डर लगता है PTI को भी? देखें, बात यह है कि इस वक्त आपने जो इंट्रो में बातें कही ना, अदालती निज़ाम के मुतल्लिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुतल्लिक, खल साहब इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद आपका अदालती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी आपका अदालती निज़ाम, पहले भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता था, जो ताकतवर थे, असर रसूख वाले थे, उनको वहाँ से इंसाफ भी मिलता है। यानी कि चेहरे देखकर, अशखास देखकर जिस मुल्क में इंसाफ होने लग जाए, वहाँ इंसाफ का जनाजा निकलता है। और खल साहब, वैसे भी आप दुनिया में देख लें कि हमारा जो पहले इंसाफ का निज़ाम था, शायद नीचे से हम जो अगर शायद चौथे या 5वें नंबर पर हैं दुनिया में, हम सबसे आखिरी नंबरों पे जा रहे हैं। और अब अलीमा आपा की बात की आपने, देखें ये अब मैं समझता हूँ, एक तो टॉक शोज में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं हो रही। आपने पूरी पार्टी तोड़ दी। आपने खान साहब को 70 साल की उम्र में 200 से ज्यादा मुकदमात में अंदर पकड़ा हुआ है, 600 से ज्यादा दिन से वो जेल में हैं। आपने हमारी माओं, बहनों, बेटियों को, आपने हमारे वर्कर्स को, सोशल मीडिया वालों को, उनको उठा रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या आप अलीमा आबा की बात कर रहे हैं, ये इश्यूज को हवा देने वाली बात है। कोई इख्तलाफ नहीं है, सोच, नुक्ता नजर में एक दूसरे के इख्तलाफ, घर में आप बहन भाई भी हों वहां भी हो जाता है। हमारी एक ही लीडरशिप है जिसका नाम है इमरान खान। शेख साहब, व्हाट आर द रीजंस? फैमिली की मुलाकात में जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कोर्ट ऑर्डर्स भी, जेल मैनुअल भी इजाजत देता है, प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हर मंगल को, हर जुमेरात को हमारी हेडलाइन, हमारी खबर, हमारे टॉक शोज इससे एक चीज के ऊपर हो रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। व्हाई गवर्नमेंट इज स्केयर्ड सर? माय डियर, ये तो एक सिंपल सी बात है। अब मुझे बताइए कि पूरे मुल्क में मसलन FBR यानी कोई टैक्स वाला अगर किसी को तंग करे तो क्या कहा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया जाए, या उन्होंने कहा है तो तब तंग कर रहा है? अगर कोई पुलिस वाला किसी को तंग करता है, सारे मुल्क में तंग करता है, तो क्या कहा जाएगा कि क्या ऑर्डर हुए हैं चीफ मिनिस्टर के कि इसको तंग करो? यही सूरत हाल है। जेल के वहाँ पे स्टाफ है, उनसे जाके पूछिए ना, आपका काम था कि उनसे पता करते। अब मुझे इन सारी चीज़ों का यहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में क्या अंदाज़ा है, और हम तो चाहते हैं कि सारे उनसे मुलाकात करें। हमारा जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो किसी ने रोका है तो वो पता करे ना। आपका इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का ये काम था कि एक्चुअल पता करते कि किसने रोका है और क्यों रोका है। आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, अब मुझे बताइए, मैं को जानता हूँ क्या? मैं क्या जवाब दूंगा आपको? सर मैं अर्ज करता हूँ, सर अगर ये मेरे गांव चक खरल का चाचा इमामदीन किसी हवालात में पड़ा होता, जेल में पड़ा होता, तो मैं जाके पता करता। ये एक साबिका वजीर आजम पाकिस्तान है जिसका नाम है इमरान खान, वो अडयाला जेल में है जो रावलपिंडी के मज़ाफात में है, पंजाब गवर्नमेंट में, जहां पर आपकी पार्टी की हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट आपकी है। लिहाजा सर मैं वहां पर जाकर किसी सिपाही से बाहर जाकर ये नहीं पूछूंगा कि अलीमा खानम साहिबा को क्यों रोका गया। मैं मौजूदा हुकूमत को, अपोजिशन की एक सियासी जमात के सरबराह जो साबिका वजीर आजम है, उनकी मुलाकात की पाबंदी पर सर आज सवाल आपसे करूंगा। फिर आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आई जी। फिर तो कोई मेरे इलाके में कोई SHO किसी को तंग करता है तो पूछिए, पहले भी पूछते रहिए, सूबाई हुकूमत से पूछिए। अगर मुझे कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर तंग करता है, जो करते रहते हैं, तो जाके पूछिए वज़ीर, ये क्यों ऐसा सवाल करें? आज पहली बार सिर्फ जेल वालों के लिए सवाल है, बाकी लोगों के लिए सवाल क्यों? ट्रैफिक पे अगर कोई पुलिस वाला किसी की गाड़ी को रोकता है तो पूछिए उससे, चीफ मिनिस्टर, हर चीज़ आप उनसे पूछिए।
گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اس اہلکار کو بلائیے، اس سے پوچھیے۔ اس طرح جو پاکستان میں ہزاروں اہلکار ہیں اور روزانہ اس قسم کے سینکڑوں کام ہوتے ہیں جو نہیں لا کے تحت ہو رہے۔ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آپ تو دیکھتے ہیں، آپ تو گواہ ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک میں کس دفتر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح تو کوئی، اور اس سے پہلے کوئی کیا حکومتوں میں نہیں ہوتا رہا؟ یہ کوئی سوال ہی اچھا عجیب سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور میرے لیول کا یہ سوال ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا، آپ بتائیے کہ میں کس طرح علم کر سکتا ہوں کہ وہاں جیل کے جو احکامات ہیں، جو جیل کے وہاں پہ آفیسر ہیں، ان کو چاہیے نا کہ وہ عدالتوں کے دائر کرے، اور پھر عدالتوں کو چاہیے ان سے پتہ کر لے۔ حالات یہ ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس جاتے ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے پٹیشن دائر کی جی مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا اور میرا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ میں اپنے سائل سے مشاورت کروں، میں نے کیس لڑنا ہے ان کا۔ اچھا، جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں آپ کو کسی ریٹن آرڈر کی ضرورت نہیں ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں اور سارا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، آپ جائیں جا کے اڈیالہ جیل ان کو ملیں۔ وہ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ جا کے اندر سپرنٹ جیل ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا کون سپریم کورٹ، کون سے چیف جسٹس صاحب نکلے یہاں پر، کسی کو نہیں ملنے دیا جائے گا۔ کیا کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے؟ کیا اس کو کنٹیمپٹ میں بلایا؟ کیا اس کا نوٹس لیا؟ آگے چلیں۔ ہائی کورٹ، میں پھر کہہ چکا ہوں آپ کو، عدالتی نظام آپ کا 26ویں ترمیم کے بعد ان عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے۔ کوئی فائدہ، پہلے بھی فائدہ نہیں تھا، اب تو مکمل ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بات کھرل صاحب حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ کس سادگی سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کسی حکومت میں ہوا؟ شیخ صاحب، میاں نواز شریف صاحب گرفتار تھے اسی اڈیالہ میں، ہمارے صحافی بھائی رپورٹ کرتے ہیں 80 لوگ جا کے ان کو ملتے تھے، وہاں پہ ان کے انٹرویوز ہوتے تھے، کھابے چلتے تھے، شہزاد اقبال صاحب نے ان کو لینے لائن پہ۔ اور دوسری بات، عملی طور پر اس وقت پاکستان میں مارشل لا نہیں بلکہ مارشل لا پلس ہے۔ آپ نے کھرل صاحب، ایک چیز کی خوشی ہے کہ شیخ صاحب نے ایک چیز ایڈمٹ کی کہ ملک میں بہت ساری چیزیں جو قانون کے برخلاف ہو رہی ہیں، نہیں قانون ہے کہاں پہ؟ اچھا آپ مجھے بتائیے، اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کے پاس جائیں، الیکشن انہی اداروں نے کروایا تھا نا، کیا کریں ان اداروں کا کہ شوکت بسرا 60,000 سے الیکشن جیتا ہوا اپنے تیسرے محمد اعجاز الحق بل جنرل ضیاء الحق کو، وہ 50,000 سے میرے سے آ رہا ہے، آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا، 2/3 ہماری میجورٹی تھی، آپ کا الیکشن کمیشن اور خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ عدلیہ کو نقصان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی جج نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔